दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आज हम तरारी सीट की बात करने वाले हैं। तरारी सीट से जहां माले प्रत्याशी राजू यादव हैं और वहीं पर प्रशांत किशोर के प्रत्याशी किरण सिंह है और बीजेपी से विशाल प्रशांत है। इन तीनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन तरारी विधानसभा की एक और रोचक कहानी है। 11 जुलाई 1996 में जो दलित वर्ग के साथ नरसंहार हुआ था, वहां के दलित वर्ग के लोग अभी भी इस बात को नहीं भूले हैं और इस बात के लिए जो रणवीर सेना के द्वारा 23 जुलाई 1996 को वहां पर 23 दलित वर्ग के लोगों को काट दिया गया था, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे और लड़कियां भी थी और कुछ महिलाएं भी थी। उस रणवीर सेना के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को लेकर वहां के दलित समाज के जितने भी लोग हैं वो सुनील पांडे को जिम्मेवार ठहराते हैं और उनका कहना है कि नहीं, ये सुनील पांडे के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया था और सुनील पांडे के देखरेख में इस घटना को अंजाम दिया गया था। यही कारण है कि अभी भी दलित वर्ग के लोग वहां पे पासवान समाज के लोग पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं जो सुनील पांडे के साथ अभी भी खड़ा नहीं हो रहे हैं, ना ही सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत के साथ खड़ा हो रहे हैं। तो तरारी विधानसभा की सीट जो है वो बहुत दिलचस्प हो चुकी है और बिहार में अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर तरारी विधानसभा सीट की चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रही है। क्योंकि ये जो नरसंहार की बातें अब उठ के आ रही है, ये जो उप विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर जब सुनील पांडे प्रत्याशी बनते हैं उनके बेटे, तब इस बात पे ज्यादा जोर दिया जाता है। और वहां के बैकवर्ड समाज के लोग जो पिछड़ा समाज के लोग हैं 1996 की बात को अब उजागर कर रहे हैं। अब इस बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इस बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि दलित वर्ग के साथ जो सहार थाना में एक बथानी टोला गांव है, उस गांव के 23 दलित वर्ग के लोगों को काट दिया गया था वो भी रणवीर सेना के द्वारा। इसका अंजाम कहीं ना कहीं उन लोगों के ध्यान पे अभी बैठा हुआ है और अभी भी लोग वो दृश्य याद करके रोने लगते हैं और उस दृश्य को जब याद करते हैं तब उनके सामने चेहरा आता है सुनील पांडे का। तो सुनील पांडे के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां के जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा और पासवान समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सभी लोग इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि वो नरसंहार अभी भी हम नहीं भूले हैं। उस नरसंहार का देखिए अभी तक 27-28 वर्ष हो गया है, लेकिन वहां के सहार थाने के बथानी टोला के लोग उस बात को नहीं भूल पाए हैं और उस बात को याद करके वो भी आज भी रोने लगते हैं। तो ये सुनील पांडे को ये बात काफी चुभ रही है और सुनील पांडे को लग रहा है कि ये जो उप चुनाव होने वाला है, उनके बेटे विशाल प्रशांत खड़ा हुए हैं इस बीजेपी के सीट पर, उनके लिए ये सीट निकालना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लोग वहां पर माले के कैडर वोटर पिछड़ा लोग को माना जाता है और जितने भी वहां पर पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं वो राजू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, माले को सपोर्ट कर रहे हैं, महागठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है, कहीं कहीं जो फॉरवर्ड वर्ग के लोग हैं जो प्रशांत किशोर के कास्ट से आते हैं वही लोग केवल प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम ले रहे हैं, नहीं तो अदर वर्ग पिछड़ा वर्ग के लोग वहां पर प्रशांत किशोर की बात नहीं सुन रहे हो, नहीं प्रशांत किशोर की पार्टी के ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं। उनका बस एक ही नारा दिखाई दे रहा है कि जो नरसंहार हुआ था 1996 में, नरसंहार दोबारा ना हो, इसलिए वो राजू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, माले प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो राजू यादव और विशाल प्रशांत में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब देखिए नतीजा जब आएगा, रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि आखिर जो पिछड़ा वर्ग नरसंहार की बातें बार बार कर रहा है और इसी बात को बार बार जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो दोहरा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट कितना चुनाव पे पड़ता है, वोटिंग पे इसका इफेक्ट कितना पड़ता है, बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दे। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय